Hello traders, I'm Weber from Team Trade Tales and I welcome you all to this new video. And in this video, we are going to discuss about the market outlooks and then we will discuss about some stocks which are in my watch list. So let's start. So हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी ने 18600 पे हाई बनाया एंड उसके बाद एक शार्प फॉल दिया टू द लेवल्स ऑफ 17600 एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक पुल बैक आया टू द लेवल्स ऑफ 18200 एंड उसके बाद मार्केट्स ने दोबारा फॉल करना शुरू करा एंड इसने अपने पुराने रेजिस्टेंस पुराने सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करा विद अ बिग रेड कैंडल एंड उसके बाद मार्केट्स ने 17680 के आसपास का लो लगाया एंड नाउ व्हाट मार्केट्स आर बैक अगेन नियर इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 17600 एंड 2 दिन से मार्केट 17520 के आसपास होल्ड कर रहे हैं एंड रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे हैं. द रीजन बीइंग 50 EMA. It is acting as a good resistance around these levels and you can see that US markets closed in green on Friday and SGX Nifty is trading around 17625. So markets are expecting to give us a good gap up in the morning. So what can be our trading plan for that? So ये 18600 से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसने 2 टच पॉइंट लिए हैं एंड ये यहाँ तक आया है एंड जो बिग रेड कैंडल है जिसने 17600 के लेवल्स को ब्रेक करा था उसका हाई नियर अराउंड 17800 के लेवल्स है. So that can be our first targets. Let's move to the 15 minutes time frame of Nifty so we can plan our trades accordingly. We can discuss the scenarios, what can happen in the markets in the morning. So this is the 15 minutes time frame and you can see 2 दिन से market around 520 levels 540 levels के आसपास resist कर रहा है and you can see what can happen in the morning. So let's discuss about that. So let's discuss about a gap up first. अगर 600 levels के आसपास यहाँ पे gap up होता है then what can happen? अगर यहाँ पे एक bearish pattern या bearish candle बनती है then we can touch down to the levels of 540 again and उसके बाद हम retest देके ऊपर जा सकते हैं and अगर यहाँ पे हमने ओपनिंग दिया एंड उसके बाद हम सीधा ऊपर निकले ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड क्लोजिंग देके हमने इसकी कैंडल का फॉलो अप भी दे दिया देन वी कैन सी द टारगेट्स ऑफ 17800 tomorrow itself and if we open above 17625 then what can happen? अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है and on 15 minute time frame and 5 मिनट पे PRC setup बनाता है then we can again long it for the targets of 17800 and बात करते हैं फ्लैट ओपनिंग की. अगर मार्केट्स यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं then we can see a good rally up to 17600 and यहाँ पे मार्केट्स थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, पॉज कर सकता है एंड मार्केट्स के इंट्राडे डाटा को देखते हुए हो सकता है साइडवेज भी जा सकता है. इफ नॉट व्हाट मार्केट्स कैन डू, फ्लैट ओपन करेगा, यहाँ पे थोड़ी देर हॉल्ट करेगा एंड देन एक ब्रेकआउट देगा फॉर द लेवल्स ऑफ 17800. So that is the plan for the Nifty trade. Now let's move to the Bank Nifty. So on a daily time frame, let's watch what Bank Nifty is doing. So basically Bank Nifty ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है अपना after a good consolidation below this level after a good fall
and after a ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट व्हाट निफ्टी डिड, निफ्टी ने अपने कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी अपने हाई से गिरा एंड उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करा एंड देन निफ्टी ने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया एंड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी ने एक गैप अप कैंडल दी, एक फॉलो अप कैंडल दी जो कि उसके कंसोलिडेशन जोन के अबव ओपन हुई एंड 3 दिन से व्हाट इट इज डूइंग, इसका लो जो है कैंडल्स का उसने अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन के हाई को एक तरीके से अपना सपोर्ट बना लिया है एंड 3 दिन से यही सपोर्ट ले रहा है। सो बेसिकली इट इज फॉर्मिंग अ BRC setup, breakout retest and continuation setup. So let's check 15 minutes time frame of Bank Nifty, what it is doing. So you can clearly see that from 26 November markets consolidation में, Bank Nifty consolidation में, and then Nifty ने क्या करा after 7 December, what Nifty did, Nifty ने एक breakout दिया and उसके बाद यहाँ पे जो गैप था निफ्टी उस लेवल को टच करा एंड उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया। उसके बाद निफ्टी ने दोबारा रीटेस्ट करा अपने कंसोलिडेशन के हाई को एंड निफ्टी एक तरीके से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में आ गया, बैंक निफ्टी सॉरी। सो बैंक निफ्टी ने अभी रिसेंट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है जो कि बहुत बुलिश साइन है बैंक निफ्टी के लिए एंड व्हाट कैन हैपन टुमारो। So basically Nifty, we are seeing that Nifty is going to gap up. So obviously I think Bank Nifty is giving a good gap up. After all, it is looking very good in charts. So what can happen in Bank Nifty? So this is the high of 10 December and you can see कि Nifty भी Bank Nifty भी जब क्लोज हुआ तो अपने डी हाई के आसपास ही क्लोज हुआ एंड you can see that कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अगर मार्केट्स कल फ्लैट ओपन होते हैं एंड एक बुलिश कैंडल हमको देखने को मिलती है देन मार्केट्स बहुत ही जल्दी अपने नियर टारगेट 37,400 को आराम से टच करेगा और हो सकता है इसको ब्रेक करके आराम से मार्केट्स अपनी 37,900 या 38,000 को भी टच कर दे। बेसिकली ये पैटर्न ऐसा बन सकता है, यहाँ पे ओपन हुआ, टच करा, इसके ऊपर निकला, रीटेस्ट दिया एंड देन इट विल मूव टुवर्ड 37,900 38,000 लेवल्स। एंड अगर मार्केट्स गैप अप होता है नियर दिस लेवल, सो व्हाट मार्केट कैन डू, अगर यहाँ पे मार्केट्स बियरिश पैटर्न बनाता है सो मार्केट्स कैन कम back down to this level and retest this level, the previous day high levels and then उसके बाद markets ऊपर जा सकता है to the levels of 38,000। अगर मार्केट इस लेवल के भी ऊपर खुलता है that is 37,400, then अगर मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है और उसका फॉलो अप भी देता है तो वी कैन सी 38,000 सुपर सून इन द मार्केट्स। And I'm not discussing about gap downs because I'm not thinking कि gap down कल होने वाला है मार्केट्स में एंड फ्लैट ओपनिंग पे आपको ये देखने मिल सकता है कि मार्केट्स यहाँ से रन करे, इस लेवल पे होल्ड करे एंड देन दोबारा नीचे आ जाए, पूरे दिन साइडवेज भी हो सकते हैं क्योंकि the data is mild bearish. So these are the scenarios which we can play for the morning in Nifty and Bank Nifty. So let's move to the stocks now. Let's talk about stocks. So the first stock on my radar is MTR Tech. So what MTR Tech is doing on an hourly chart? See,
on an hourly chart, 24 नवंबर से एमटीआर टेक्निक रन दिखाया एंड ऑन 25 नवंबर इसने 2400 के आसपास एक हाई बनाया, 2390 एंड वहां से एक रिजेक्शन मिला जिसके बाद ये फॉल कर गया एंड उसके बाद इसने अगेन रन करना शुरू करा। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड दोबारा इसको इस लेवल पे लेके गए, बट अगेन इस लेवल पे इसने रिजेक्शन दिया, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, नीचे आ गया। बट हुआ क्या, जो इसका लो था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, एक हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ये, यानी मार्केट्स में जब पहले सेलिंग आई तो बायर्स एक्टिव हुए नियर 2000 लेवल्स, बट जब सेम लेवल के अराउंड दोबारा सेलिंग आई तो बायर्स इस बार 2250 लेवल्स के आसपास ही अगेन एक्टिव हो गए। दे डोंट वांट कि शेयर अब इससे नीचे जाए। बेसिकली ये क्यों हुआ, क्योंकि अब ये स्टॉक पे ज्यादा बुलिश हो गए बायर्स। एज यू कैन सी दिस इज अ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा इसने रन दिखाया अगेन सेम लेवल से ये पलटे, बट अगेन दिस टाइम इसने लो बनाया 2260 के आसपास, मीन्स की इस बार बाइंग और भी जल्दी आ गई इन लेवल्स की बजाय। बेसिकली व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग इज कि जब भी स्टॉक को घेरने की कोशिश कर रहे हैं सेलर्स, बायर्स आर टू मच एक्टिव की ये ज्यादा गिरने से पहले इसको बाय कर लेते हैं स्टॉक को। इट इज इंडिकेटिंग अ बुलिश साइन इन द स्टॉक। सो यू कैन सी कि इस बार जब ब्रेकआउट आया देन सेलर्स ने अगेन एमटीआर में प्रेशर बनाने की कोशिश करी, बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए एंड इन्होंने अपने जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना लिया और वहां से कंटिन्यूएशन दे दिया। सो दिस इज अ वेरी बुलिश साइन फॉर दिस स्टॉक एंड इस पैटर्न को हम कहते हैं ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन आया, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया, देन एक रीटेस्ट आया एंड देन मार्केट ने अपने ही रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया स्टॉक ने एंड इसने कंटिन्यूएशन दे दिया। सो दिस इज अ बुलिश साइन and we can see good targets coming in this stock. I have shared this stock on my Instagram, so make sure you follow us there too. And आप लोग इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। Next stock I am going to talk about is FCL. So what is happening in this stock? Basically in May इस stock ने breakout दिया and after that this stock is running smoothly with its trend line. So what happened in the September 16-15 के आसपास स्टॉक डाउनवर्ड चैनल बनाने लगा एंड दिस इज अ बुलिश चैनल टू। बेसिकली डाउनवर्ड चैनल एक बुलिश पैटर्न होता है। सो ये डाउनवर्ड चैनल बनाने लगा एंड आफ्टर September, basically 4 months after, this stock given a breakout of downward channel and breakout के बाद इसमें follow up भी आया with a good development in volumes. So this stock should be on your radar and we can see the targets of 146, 150 coming super soon. The next stock which we are going to talk about is AB Capital. So this is the weekly chart of AB Capital. So stock ने एक बहुत अच्छी फॉल दी एंड आफ्टर दैट स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में आ गया था इन November 18 अराउंड 120 लेवल्स। उसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेट करा इन 2020 स्टॉक्स 2019 स्टॉक अगेन रीच टू द लेवल ऑफ 120, बट वहां से भी ये फॉल करा एंड उसके बाद अगेन इन 2020 स्टॉक दोबारा इस लेवल पे आया, इसको तोड़ना चाहता था बट ड्यू टू कोरोना ये स्टॉक फॉल कर गया एंड आफ्टर दैट ये दोबारा अपने कंसोलिडेशन जोन में एंटर करा। इसने एक ब्रेकआउट दिया बट अगेन इट फेल्ड एंड ये स्टॉक फ्रॉम मार्च डाउनवर्ड चैनल में आ गया विच इज अ बुलिश पैटर्न एंड अब इसका ब्रेकआउट आया है ऑन अ वीकली चार्ट
डाउनवर्ड चैनल का, एंड इसने साथ ही अपने कंसोलिडेशन जोन का भी ब्रेकआउट दिया है विद अ फॉलो अप कैंडल. सो बेसिकली इट इज बुलिश पैटर्न, एंड ये स्टॉक भी बुलिश इंडिकेशन दे रहा है. So the targets which we can see in this stock, the first target which we can see is 140, and above that we can see the targets of 150 coming in this stock. So make sure you have this stock in your watch list. Next stock which we are going to discuss is Mayur Unicoaters. So what Mayur Unicoaters did, after a good consolidation from January 18, after 4 years, it gave a multi-year breakout with a good candle on a weekly time frame. Basically, it is a breakout of a rounding bottom pattern. So what are the targets which we can see in the coming days? Calculated from a bottom of a rounding bottom, and take it to the resistance level, and simply इसको ले जाके ऊपर रख दो. So after a breakout from 600, it can give us a target of 1000 rupees. So this is basically a positional trade idea. You can add this in your watch list. So basically ये बहुत ही अच्छा breakout आया, and on a daily time frame we have a breakout, retest and continuation formation. So you can keep Mayur Unicoaters on your radar. Next stock which we are going to discuss is Jamna Auto. So you can see a good rounding bottom pattern in this stock too, and again rounding bottom pattern का breakout आया, consolidation breakout आया, then retest दिया, and यहाँ पे एक पिन बार बनाई, and उसके साथ में continuation दे दिया. So this stock is again giving us a bullish sign. Rounding bottom का breakout, retest and continuation on a weekly time frame. So targets जो हम देख सकते हैं स्टॉक में in coming weeks are around 180 levels. So you can keep this stock on your radar as well. The next stock which we are going to talk about is Yes Bank. So this is the daily chart of a Yes Bank. Again, Yes Bank ने डाउनवर्ड चैनल का ब्रेकआउट दिया, एंड उसके बाद गुड फॉलो अप कैंडल भी दिया विद अ गुड डेवलपमेंट ऑफ वॉल्यूम्स. एंड अगर ये कल अपने इन लेवल्स के अबव निकल जाता है, देन आई एम मेकिंग अ पोजीशन इन दिस स्टॉक, and you can keep this stock on a radar, and we can see the targets of rupees 20 coming in this stock. So this is a positional trade idea you can look out for, and the risk reward ratio in this stock would be more than 1:4. So yes, this stock is definitely on my radar, and you can keep this stock on your radar too. So that's it for the video, guys, and make sure you follow us on Telegram and Instagram so that you won't miss out these videos and the content which we are posting there. And let me know if you like this video. Thank you, guys.